हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे वर्ड पैड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर वर्ड पैड में हम क्या कर सकते हैं। तो इसका जवाब है वर्ड पैड में हम छोटे साइज के डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो वर्ड पैड को ओपन करते हैं। कुछ इस तरह से वर्ड पैड दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। हमेशा की तरह प्रैक्टिकल करने के लिए हमें ज़रूरत है डेटा की। तो हमने डेटा कॉपी करके अपना रखा हुआ है। ये वर्डपैड का इंटरफेस है। सबसे ऊपर आपको टाइटल बार हो मिलेगी। क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, विंडो को बंद करने के लिए, विंडो को छोटा और बड़ा करने के लिए, और यहाँ से विंडो को मिनिमाइज करना। इसका इंटरफेस कुछ हद तक MS पेंट के जैसा है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम टाइपिंग भी कर सकते हैं और किसी ग्राफिक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर हमें फाइल, होम और व्यू टैब दिखाई देंगे। फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन हमको न्यू दिखाई देगा। आपको याद होगा ये सभी ऑप्शन हम अपने पिछले वीडियोज में जान चुके हैं। हमें नया पेज चाहिए तो हम न्यू ऑप्शन पर क्लिक करके नया पेज ले सकते हैं। हमें इस फाइल को सुरक्षित करना है तो सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइल को एक नाम देंगे। फाइल यहाँ पर उस नाम से सेव होगी तो उसका नाम यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको इस फाइल में काम नहीं करना है। ऐसे केस में आप न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपको एक नया पेज कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब आपको उसी फाइल को दोबारा से ओपन करना है। ओपन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अपनी फाइल का नाम यहाँ पर मेंशन करें यानी डालें। को आपकी फाइल कुछ इस तरीके से दिखेगी। डाउन एरो से उसे सेलेक्ट करें और इंटर बटन प्रेस करें। आपकी फाइल कुछ इस तरह से ओपन। अब आपको फाइल का नाम या उसका फॉर्मेट बदलना है। तो ऐसे केस में आप सेव एज ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा कि आप अपनी फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसका एक्सटेंशन नेम रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपकी फाइल जो है बाय डिफ़ॉल्ट रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होगी। या हमें इस फाइल का नाम बदलना है तो हम सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फाइल का नाम चेंज करेंगे। सेव पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे फाइल का नाम चेंज हो चुका है। अब आपको प्रिंट ऑप्शन दिखाई देगा। प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके आप वर्तमान पेज पर दिखाई रहे डेटा का प्रिंट निकाल सकते हैं कागज पर। इसके लिए आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच होना चाहिए। जैसे ही आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अपने आप प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करें यहाँ से।
ओरिएंटेशन इज वर्टिकल, लैंडस्केप या हॉरिजॉन्टल। जिस फॉर्मेट में आपको प्रिंट निकालना, ओरिएंटेशन सेट करें। जितनी कॉपियाँ चाहिए वो कॉपियाँ यहाँ पर उनके नंबर यहाँ पे फिलअप करें। कलर या ब्लैक एंड वाइट सेट करने के बाद प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके डेटा का प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा क्विक प्रिंट। इस पर क्लिक करके डिफ़ॉल्ट प्रिंटर द्वारा एक कॉपी प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके अपने डेटा का प्रीव्यू देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा डेटा प्रिंट होकर किस तरह से दिखेगा। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा पेज सेटअप, जहां से आप अपने पेज की सेटिंग कर पाएंगे। पेपर का साइज जो आप प्रिंटर में लगा रहे हैं, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जो भी चाहते हैं उस पर क्लिक करें। पेज की मार्जिन अपने अकॉर्डिंग सेट करें और ओके पर क्लिक करें। ये जगह आपको कम या ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप मार्जिन को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे हम आपको करके दिखा दें। ये देखिए, यदि सेटिंग सही है तो ओके करें, अन्यथा कैंसिल पर क्लिक करके बाहर निकलें। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा अबाउट वर्ड पर। यहाँ पर क्लिक करके आप ये पता कर पाएंगे आप वर्ड पैड किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि जो आप वर्ड पैड इस्तेमाल कर रहे हैं वो विंडोज 11 के अंदर। इसके बाद एग्जिट पर क्लिक करके आप वर्ड पैड से बाहर जा सकते हैं कुछ इस तरह से। दोबारा से वर्ड पैड ओपन कर लेते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन होम मेनू के अंदर ऑप्शन दिखाई पड़ेगा कट। इस पर क्लिक करके आप किसी डेटा को उसके करंट स्थान से हटा सकते हैं। जैसे हमें विंडोज की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत है वहाँ पर कर्सर ले जाकर हम उसको पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम कर पाएंगे इसे हम पेस्ट। उसके बाद यदि किसी डेटा की सेम कॉपी चाहिए तो हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ कॉपी पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जहाँ पर इसकी कॉपी मुझे रखना है वहाँ पर जाके हम पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा डेटा पेस्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको एक पेस्ट के अंदर ऑप्शन दिखाई पड़ता है पेस्ट स्पेशल। ध्यान रखना है कट या कॉपी करने के बाद कर्सर आपको बाहर रखना है, पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। आपको पिक्चर मेटा फाइल पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे इस डेटा में आप एडिटिंग कर पाएंगे, चेंजिंग कर पाएंगे। बस इस डेटा में जैसे आप चेंजिंग करने के लिए जाएंगे तो इस तरीके से आपका डेटा एक बाउंड्री के अंदर पेस्ट हो चुका है। यदि आप इसमें चेंजिंग करना चाहें तो बेसिकली आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। इसके बाद आपको दिखाई पड़ेगी फॉन्ट सेक्शन, जहां से अपने डेटा की आप फॉन्ट को बदल पाएंगे। अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग फॉन्ट जो भी आपको बेहतर लगे उस फॉन्ट पर क्लिक कर सकते हैं और आप फॉन्ट को चेंज कर पाएंगे। जो भी आपको फॉन्ट चाहिए, यहाँ से फॉन्ट का साइज कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा इंक्रीज या ग्रो फॉन्ट। यहाँ से क्लिक करके आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं और श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक करके आप साइज घटा सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा बोल्ड ऑप्शन, यहाँ से अपने डेटा को बोल्ड कर पाएंगे कुछ इस तरीके से और दोबारा इस पर क्लिक करके आप इसे अनबोल्ड कर पाएंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट किए डेटा को इटैलिक कर पाएंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ दोबारा से सही कर पाएंगे और अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन पे क्लिक करके आप डेटा को अंडरलाइन कुछ इस तरह से। इसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा स्टिक थ्रो। इस पर क्लिक करेंगे अपने डेटा को डिसेबल जैसा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से और फिर आपको ज़रूरत है फिर से डेटा सही करना तो डेटा को फिर से सही कर सकते हैं कुछ इस तरह से।
इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। देखिए जैसे हमें लिखना है H2O, तो उसके लिए हमें क्या करना है, दो को डाउन में करना है, तो दो को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर हम इस तरीके से, और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमने एक इस तरीके से हम इसका सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। और यदि हमें लिखना है 10 की घात 2, तो हम दो को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद करेंगे सुपर स्क्रिप्ट, तो आप देखेंगे इस तरीके से हम घात के रूप में इसका इस्तेमाल कर। इसके बाद अपने डेटा का फॉन्ट कलर बदलना है तो सेलेक्ट कर लीजिए और बस डेटा के फॉन्ट कलर पर क्लिक करके आप डेटा का फॉन्ट कलर जो चाहें वो डेटा का फॉन्ट कलर कर सकते हैं। इसके बाद आप डेटा के टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर को बदलना चाहें, किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहें तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए और बस हाईलाइटर पर क्लिक कर दीजिए। जिस कलर में हाईलाइट करना आपका डेटा उसी कलर में हाईलाइट हो जाएगी। इसे दोबारा सही करने के लिए बस आपको यहाँ जाना है और नो कलर पर क्लिक करना है, आपका डेटा फिर से पूर्ववत स्थिति में हो जाएगा। आगे तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है एक पैराग्राफ सेक्शन, जहाँ पर आपको दिखेगा लेफ्ट, जहाँ लेफ्ट अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना शुरू कर पाएंगे, यानी जो भी लिखेंगे वो हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखेंगे। ये लेफ्ट है, और यदि हम इसको सेट करते हैं सेंटर पर तो हम अपने डेटा को लिखना शुरू कर पाएंगे बीच से। ये है हमारा सेंटर अलाइनमेंट। उसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा राइट अलाइनमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लिख पाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। ये है हमारा राइट अलाइनमेंट। उसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा जस्टिफाई, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने डेटा को जस्टिफाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एजेस बराबर नहीं है, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके एजेस कुछ इस तरीके से बराबर हो जाएंगे। ये है जस्टिफाई। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा इंक्रीज इंडेंट, सॉरी डिक्रीज इंडेंट। यहाँ से पैराग्राफ के आगे की जगह को कुछ इस तरीके से, यह इंक्रीज, और पैराग्राफ को पूर्ववर्ती स्थिति में ले जाना है तो डिक्रीज पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको दिखेंगे बुलेट्स, स्टार्ट लिस्ट, यहाँ पे क्लिक करके आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। नंबरिंग जैसे ही करना चाहें वो यहाँ से आप कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। इसके बाद लाइन से लाइन के बीच की दूरी को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अगर लाइन से लाइन के बीच की दूरी आपको बढ़ाना है तो 2 पॉइंट पर क्लिक करें, और घटाना है तो यहाँ से कम पॉइंट पर क्लिक करके आप लाइन से लाइन के बीच की दूरी को कम कर सकते हैं कुछ इस तरीके। इसके बाद आपको एक सेक्शन दिखाई पड़ेगा यहाँ पर पैराग्राफ, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ से एनोटेशन लेफ्ट और राइट फर्स्ट लाइन से सेट कर पाएंगे। लाइन स्पेसिंग यहाँ से आप कम और ज़्यादा कर पाएंगे जैसा करना चाहें। और उसके बाद एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है यहाँ पर अलाइनमेंट का, जहाँ से लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट आप सेट कर पाएंगे। जैसा आप करना चाहें वो अलाइनमेंट आप यहाँ से सेट कर पाएंगे। जैसे आप पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा टैब, यहाँ पे क्लिक करके आप टैब की सेटिंग कर पाएंगे। अब आप चाहते हैं जब आप टैब बटन प्रेस करें तो आपका कर्सर कुछ यहाँ पर डायरेक्टली स्टॉप करे आकर, क्लिक किया टैब पर क्लिक, जहाँ पर कर्सर को स्टॉप करना है, मुझे 7 पॉइंट पर करना है, 7 लिखना है यहाँ पर आपको, सेट एंड ओके। अब जैसे आप टैब बटन को प्रेस करेंगे कर्सर आपका यहाँ है, और जैसे आप टैब बटन को प्रेस करेंगे तो कर्सर डायरेक्टली आपका कुछ इस तरीके से ब्लिंक करेगा। जैसे ही आपने यहाँ पे टैब पर क्लिक किया, सॉरी इसको क्लियर कर लेते दोबारा देखते हैं, 7 नंबर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सेट एंड ओके। अब आप जैसे
टाइप बटन को प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर डायरेक्टली जंप करेगा 7 नंबर पर, कुछ इस तरीके। इसे सही करने के लिए दोबारा से यहाँ क्लिक करें, टैब पे क्लिक करें और इसे क्लियर पे क्लिक करके ओके करें। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई पड़ता है पिक्चर, यहाँ पे क्लिक करके आप पिक्चर इंसर्ट कर पाएंगे, कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहें। और पिक्चर बदलना चाहें, पिक्चर पर क्लिक करें, चेंज पिक्चर पर क्लिक करें, जो पिक्चर आप चाहते हैं उस पिक्चर पर क्लिक करें और ओपन पर क्लिक करें। साइज बढ़ाना चाहें, पिक्चर पर क्लिक करें, साइज पर क्लिक करें, साइज पर क्लिक करें, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में। अगर सिर्फ चौड़ाई बढ़ानी है तो यहाँ से निशान हटा दीजिए और यहाँ से नंबर को बढ़ाकर ओके कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं एक सीक्वेंस, एक रेशियो में पिक्चर का साइज बढ़े, यहाँ पे निशान लगा रहने दें और जैसे आप कोई पिक्चर बढ़ाएंगे तो वो एक रेशियो में बढ़ेगी और ओके पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसका साइज कुछ इस तरीके से इंक्रीज। इसके बाद डेट एंड टाइम पे क्लिक करके आप सिस्टम से डेट या टाइम इंसर्ट कर पाएंगे कुछ इस तरह। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई पड़ता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद क्रिएट फाइल पर क्लिक करें, ब्राउज पर क्लिक करें, उस फाइल को क्लिक करें जिससे आप मैटर लेना चाहते हैं और ओपन पर क्लिक करें। तो आप देख ओके करेंगे तो जो फाइल हमने सेलेक्ट की उससे मैटर हमारे करंट पेज के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद कुछ इस तरह। इसके बाद आपको फाइंड ऑप्शन दिखाई देता है, फाइंड पर क्लिक करें। जो वर्ड ढूंढने से नहीं मिल रहा है उस पर क्लिक करें। जैसे हमें 2 वर्ड सर्च करना है, 2 पर क्लिक किया और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया तो जहाँ पर 2 लिखा होगा वहाँ पे वो सर्च करके दिखा देगा। इसके बाद आपको कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं मैच फुल वर्ड ओनली। जैसे आपने यहाँ पर ए वर्ड लिखा, एक कैरेक्टर, फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो ये फाइंड कर रहा है, लेकिन जैसे आप यहाँ टिक कर देंगे तो इसको फाइंड नहीं करेगा, वो उसको फाइंड करेगा जो एक एज ए वर्ड की तरीके से होगा। इसके बाद मैच किस, आपने यहाँ पर ये कुछ ऐसे लिखा, यहाँ पे टिक किया, फाइंड नेक्स्ट कर, आपको बताएगा ए कहीं नहीं है, बट जैसे आप यहाँ से निशान हटा के सर्च करेंगे तो जहाँ जहाँ ए होगा उसको सर्च करता हुआ चला जाएगा। मैच केस का अर्थ ये होगा कि जैसा यहाँ लिखा ऐसा आपके डॉक्यूमेंट में मैच होना चाहिए। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा रिप्लेस, इस पर क्लिक करके आप किसी पहले से लिखे वर्ड के हिसाब से कोई नया वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक ही जगह पे बी सर्च करना है, रिप्लेस करना है, जैसे हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ होगा वहाँ बी ऑटोमेटिक जो है वो चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेलेक्ट ऑल, जहाँ से आप क्लिक करके अपने होल डेटा को सेलेक्ट कर पाएंगे, होल पेज को सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे क्लिक करें या कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन प्रेस करके भी इसे आप सेलेक्ट कर पाएंगे। अब चलते हैं व्यू मेनू में, जहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा जूम इन, जहाँ से हम पेज के साइज को बढ़ा करके देख पाएंगे कुछ इस तरीके से, और जूम आउट पे क्लिक करके हम साइज को छोटा कर पाएंगे। ये जो आपने पेज का साइज बहुत छोटा कर लिया, आपको पता नहीं है कि आपने पेज का साइज वास्तव में कितना था, तो 100% पे क्लिक करके आप पेज को रिट्रीव कर पाएंगे 100%, तो कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको मिलेगा रूलर, यहाँ से आप रूलर से इसे अनटिक करने से रूलर यहाँ से चला जाएगा और जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो रूलर आपको दोबारा से यहाँ पर शो हो जाएगा। स्टेटस बार को भी शो एंड हाइड कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे आपको स्टेटस बार यहाँ दिख रही है, जैसे यहाँ से इसे आप अनटिक करेंगे तो स्टेटस बार यहाँ से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपको दिखेगा रैप, वर्ड रैप,
नो रैप पे क्लिक करके जब आप क्लिक करेंगे तो जब भी आप लिखना शुरू करेंगे तो सारा का सारा मैटर कुछ इस तरीके से एक ही लाइन में जाएगा। जो भी आप लिखना शुरू करेंगे एक्स वाई जेड, जो भी आप लिखेंगे वो सब एक ही लाइन में लिखता हुआ चला जाएगा कुछ इस तरीके से। और यदि आप क्लिक करते हैं ड्राइव टू विंडो, तो जो आप लिखना शुरू करेंगे विंडो तक मैटर जाएगा और ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो जाएगी। ये है ड्राइव टू विंडो। और करते हैं ड्राइव टू रूलर, तो क्या होगा, मैटर रूलर से शुरू होगा और रूलर पर ही समाप्त हो जाएगा। यह है हमारा ड्राइव टू रूलर। उसके बाद आपको मिलेगी मेजरमेंट यूनिट। यहाँ पे क्लिक करके आप रूलर को इंच, सेंटीमीटर, पॉइंट्स या पीसेस में सेट करता हूँ। तो यहाँ पर हमने आपको पूरा वर्ड वर्ड एक ही वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश की और उम्मीद करते हैं बताए गए सारे ऑप्शन आपके समझ में आए होंगे। पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में हम जानेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।